हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो बेनिफिशियल होगा डिफरेंट एग्जाम, जैसे बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है ना, झारखंड एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर जेपीएससी, सारे एग्जामों में बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। यह निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो जैसे कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कैसे इलेक्ट किया गया था ना, मतलब उनका इलेक्शन कैसे हुआ था, उनको कैसे इलेक्ट किया गया था? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था, संविधान सभा बनाने वाला जो संस्था था, है ना, उसी के द्वारा इलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि संविधान के निर्माण करने वाली सभा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 330 के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा किसके द्वारा निश्चित की जाती है? मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे अपने बीच से ही चुने जाते हैं, मतलब कि सारे सांसद जो होते हैं उसी के बीच में से चुने जाते हैं। तो उसके अध्यक्ष का जो निर्वाचन का तिथि है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की याचिका समिति में सदन के कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? तो 10 सदस्य शामिल किए जाते हैं। भारत में विधायिकाओं को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कि जितने भी मेंबर हैं, है ना, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब कि कानून बनाने वाले विधायिकाओं, मतलब कि जितने भी कानून बनाने वाले मेंबर हैं, उसका सम्मेलन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि अब तक लोकसभा के कितने अध्यक्ष को संकल्प पारित करके पदमुक्त किया गया है? मतलब कितने अध्यक्ष को ऐसा, मतलब कि इम्पीच किया गया है, मतलब उसको हटाने का प्रोसेस चालू किया गया है। ठीक है, तो एक भी सदस्य के साथ ऐसा नहीं हुआ, एक भी लोकसभा का अध्यक्ष के साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ के का स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं की वजह से यहाँ पे दिखाया गया है कि 18 दिसंबर 1954 को जो लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, 1966 में हुकुम सिंह, 88 में लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़, उसके लिए जो है संकल्प पेश किया गया था, लेकिन जो सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, मतलब वो बिल पास नहीं हो पाया था, जिसके कारण से हटाया नहीं गया। तो हटाया एक भी के खिलाफ नहीं गया इस तरीके से। संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं। किस संविधान में प्रस्तावना को संशोधित किया गया? जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको संशोधित मात्र एक बार किया गया है और 42वें संशोधन में किया गया था। उसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड उसमें यूज किया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड वहाँ पे ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और वहीं पूछा जाए कि एक एक सांसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब कि प्रत्येक सांसद मंत्री, जैसे मंत्रिपरिषद यहाँ पे बात किया गया ना, मतलब कंबाइंड रूप से पूरा मंत्री कलेक्टिवली जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सिंगल पूछा जाए इंडिविजुअली मंत्री जो है प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मतलब एक आदमी के बारे में पूछा जाता है, एक मंत्री के बारे में, तो यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर होता है। और पूछा गया पूरे मंत्रिपरिषद के बारे में तो लोकसभा होगा। ठीक है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा होगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के आधार पर करते हैं? 360 है ना, अनुच्छेद 360 के आधार पर करते हैं। ठीक है, हमारे देश में 3 तरह का आपातकाल लगता है। एक लगता है आर्टिकल 352 के तहत, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। उसके बाद लगता है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया? तो 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में ऐसा किया गया। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, 7वें सूची में क्लियर किया गया है कि कौन यूनियन लिस्ट में आएगा, यानी संघ सूची, कौन राज्य सूची और कौन संवर्ती सूची में आएगा। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रारूप पर कितने दिनों की बहस हुई थी? तो जैसे यहाँ पे पूछा गया कि संविधान जब बन रहा था तो लोकसभा कैसा होगा, है ना, उस पर संविधान सभा में बहस चल रहा था। तो कितने दिन तक? ये सबसे लंबा चलने वाला बहस था। तो 114 दिन तक इस बात पे बहस चला था कि लोकसभा क्या ऐसा होगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, उसका कार्यकाल कैसा होगा, ये सब बातों पे बहस चला था इसमें। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो पंजाब में किया गया था। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है पंजाब में लगाया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, संविधान लागू होने के तुरंत बाद किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? मतलब कैग जो होते हैं, ठीक है, सीएजी की नियुक्ति किसके तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के किस भाग में विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है? मतलब कि इससे एक बात पता चलता है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष का वर्णन कहाँ पे है? तो दूसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची के भाग ग में विधानसभा के उपाध्यक्ष का वर्णन है। बम्बई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1862 में हुआ था। 1861 में जो है एक एक्ट आया था, हाईकोर्ट एक्ट, उसी के तहत बम्बई और कलकत्ता में 1862 में
हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। वह संविधान संशोधन 2002 जिसके तहत अनुच्छेद 16(4)(1) में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया। तो 85वां संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसके तहत SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? सह राज्य यानी कंप्लीटली राज्य का नहीं, है ना। सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के तहत मिला था और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 163 में, मतलब राज्यपाल को हेल्प करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व तो जो है आयरलैंड से लिया गया है। किस संसदीय समिति में विपक्ष के सदस्य की परंपरा अनुसार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा लोकलेखा समिति जो PSC होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें जो है ऐसा परंपरा है कि विपक्ष का नेता को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मतलब कि फंडामेंटल राइट में चेंज करने का मतलब यहाँ पे प्रवर्तित यहाँ पे बताया कि मूल अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार किसके प्राप्त है, मतलब कि लागू करवाने का पावर किसके पास है, ठीक है। मतलब कि यदि मूल अधिकार लागू नहीं हो रहा है तो उसको कौन लागू करवाएगा? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है दोनों फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। किसका कथन था, मतलब कि किसका स्टेटमेंट था कि जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व जो है, एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा के अनुसार प्रोवाइड कराएगा। तो KT शाह का कहना था, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं होता, मतलब कि कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, देसी नरेशों के प्रीवी पर्स, देसी नरेश यानी कि देसी जो राजा थे, है ना, उनका प्रीवी पर्स मतलब कि उनको एक पेंशन मिलता था, ठीक है, उसको समाप्त किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो होता है भारत का जो कैग होता है ना, इसका सही आंसर होगा कैग, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं कहा गया, उच्च न्यायालय कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ये थी अन्ना चंडी। नेक्स्ट, विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना जैसे किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सब जो विषय है किस सूची के अंदर आता है? तो समवर्ती सूची के अंदर आता है। नेक्स्ट, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष BG खेर थे। नेक्स्ट, किस साधारण निर्वाचन में भारत को पहली बार बैलेट पेपर और इंडेलिबल इंक का इस्तेमाल किया गया था? मतलब इंडेलिबल इंक वो बोलते हैं जो नाखून पर लगाया जाता है ना, उस इंक को इंडेलिबल इंक बोला जाता है, याद रखिएगा। तो तीसरा संविधान निर्वाचन में, मतलब 1962 में पहली बार बैलेट पेपर और इंडेलिबल इंक का यूज किया गया था। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश 29 अध्यादेश जारी किए थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ऐसा किया था। अध्यादेश जारी किया था राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा के किस सदस्य को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन एवं अवमानना के लिए लोकसभा के सत्रावसान होने तक निष्कासित और जेल भेजा गया था? तो इंदिरा गांधी को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सरपंच को छोड़कर 16 सदस्य होते हैं। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको जिला परिषद कहा जाता है या जिला पंचायत, जो भी, मतलब जिला आगे लगा होना चाहिए। मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? मुकदमा 3 प्रकार का होता है, दीवानी यानी सिविल, फौजदारी यानी क्रिमिनल, और राजस्व यानी कि रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि जैसे कोई इनकम टैक्स का चोरी करता हो तो राजस्व मुकदमा होगा उसके ऊपर। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किस संगठन को और कब गठित किया गया था? तो प्रारूप समिति को गठित किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और इसी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले संसद द्वारा कितने दिन पहले इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले। मतलब राष्ट्रपति को यदि इम्पीचमेंट फेस करना है तो उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना जरूरी है कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट आने वाला है। नेक्स्ट, दूसरा और तीसरा सबसे अधिक लोकसभा में सदस्यों भेजने वाला कौन राज्य है? तो पहले नंबर पे तो यूपी है 80, उसके बाद महाराष्ट्र है 48, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो चूंकि आंध्र प्रदेश 2 भाग में बट गया है ना, तो आंध्र प्रदेश अब 42 नहीं रहा, तो तीसरे पे सिर्फ बंगाल है ना। तो पहला पे यूपी 80, उसके बाद महाराष्ट्र है 48, उसके बाद बंगाल है 42, उसके बाद बिहार है 40। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का शक्ति प्राप्त है? तो नहीं, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। दल बदल कानून कब आया था? दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन में आया था। इसमें जो है और भी एक बार और संशोधन किया दल बदल में जो है, तो 91वें संविधान संशोधन में 91st। भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय महात्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को।
राष्ट्रपति तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में की गई है। मतलब जो लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव दोनों और फिर जुडिशियरी तीनों का अलग अलग डिफिनीशन यहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट है, कदाचार या अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही किस विधि द्वारा पदच्युत किया जाता है? तो इसके लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 से पास कराना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो इस तरीके से जज को हटाया जा सकता है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग को बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग से मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। ठीक है, इसलिए संविधान सभा मुस्लिम लीग नहीं गया था, बाद में फिर गया था। संविधान सभा से मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने का मुख्य कारण यही था। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो जैसे आप संविधान पढ़े होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान, इस संविधान को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब हालांकि यह संविधान हट गया है जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? मतलब सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, ये इंडिया का सेकुलरिज्म है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 18 में। लेकिन इसमें जो सेना के तहत उपाधि मिलता है या फिर जो एजुकेशनल डिग्री में उपाधि मिलता है उसको छोड़ करके, है ना, वो लगा सकता है आदमी। भारतीय संसद से कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे दंडनीय अपराध घोषित किया? तो 1955 में। अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक कानून बनाया गया था। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने के पश्चात कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जा रहे नियमों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 78 के तहत। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, इसको शामिल किया गया था संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ऐसा किया गया था। किसका कथन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है? तो भीमराव अम्बेडकर का कहना था। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो 59वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मनोभाव आदर्शों को व्यक्त करता है? तो प्रस्तावना व्यक्त करता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? तो जो पंचायत होता है अपना फंड के लिए स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके अलावा उसको टैक्स लगाने का भी अधिकार है। तो सरकारी अनुदान यानी कि जो राज्य के द्वारा जो पैसा उसको मिलता है उसके अलावा जो टैक्स लगाता है वो उसके आधार पे। 7वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो 1956 में किया गया था। पहले स्टेट 4 पार्ट में बटे हुए रहते थे, A, B, C, D 4 तरह के स्टेट होते थे, उसको हटा करके लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन के तहत यही किया गया था। दल बदल विरोधी कानून जो 52 संविधान संशोधन के तहत आया था उसको फिर से 91वें संविधान संशोधन में सुधारा गया, तो 10वीं अनुसूची उसके तहत जोड़ा गया था। वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 2 महीने। मतलब वित्तीय आपातकाल न्यूनतम अवधि कहने का मतलब क्या हो कि जिस दिन से वित्तीय आपातकाल घोषित होता है उसके 2 महीने के अंदर जो है लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए 2 महीने यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यदि पास भी नहीं होता फिर भी 2 महीने तक तो रह ही सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में कितने सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए? तो 2/3 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में। किस राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए क्रमशः 2 में 1 सीटों की व्यवस्था की गई है? तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें लोकसभा का 2 और राज्यसभा का 1-1 सीट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान वर्णित किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था? तो भाग 3 को, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट का भविष्य में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1956 में जो जोनल काउंसिल बनाया गया था कि स्थापना कितना जोनल काउंसिल इंडिया में? तो 5 जोनल काउंसिल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, हालांकि वो जोनल काउंसिल के तहत नहीं गिनती होता है। संविधान के मूल पर रूप में राज्यों को 4 प्रवर्ग थे, है ना, ABCD करके। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए? तो ये जो है 7वां संविधान संशोधन के बाद 1956 में संविधान किया गया था, मतलब कि हटाया गया था। संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक ही बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार हुआ है। ठीक है, संविधान में भारत को राज्यों का क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो 13वां संशोधन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो यदि समवर्ती सूची पर, ठीक है, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है और राज्य के द्वारा बनाया जाता है तो केंद्र वाला का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये 13वां संविधान संशोधन में कहा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? मतलब कि यदि किसी स्टेट के बाउंड्री को आप चेंज कर रहे हैं या फिर उसका नाम बदल रहे हैं, उसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं,
तो हाँ, राष्ट्रपति से पहले पूछना जरूरी है। कैग जो होते हैं कैग सेवानिवृत्त कब होते हैं, तो उनका उम्र 6 साल और 65 साल होता है। मतलब मैक्सिमम 6 साल रह सकते हैं और 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं, जो पहले हो जाए, ठीक है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो किसे त्याग पत्र देना पड़ता है, तो किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी यदि नॉन कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ऐसा होता है। सरकारिया कमीशन क्यों गठित किया गया था, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की जांच करने के लिए, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, मतलब कौन फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपातकाल में भी नहीं, ठीक है। और कैसे खत्म किया जाएगा, तो आपातकाल आकर राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।